Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कम्पेटिटिव इंग्लिश के लिए है। आज का टॉपिक है प्रोनाउंस। जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो नाउन के लिए या नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। या ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, क्योंकि नाउन्स को बार बार एक नाउन को प्रयोग करने के बाद बार बार उसी नाउन को या उसी नाम को लेना उचित नहीं माना जाता है, इसलिए उसके लिए हमेशा प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। प्रोनाउंस में सबसे पहले प्रोनाउन की फॉर्म्स होती हैं और प्रोनाउन की फॉर्म्स में मीन्स अलग अलग फॉर्म्स में प्रोनाउंस होते हैं, और उसमें सबसे पहले जो प्रोनाउन होते हैं वह है पर्सनल प्रोनाउंस, यानी ऐसे प्रोनाउंस जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं या जो पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो उन प्रोनाउंस के विषय में हम पढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस। There are three persons of personal pronouns। पर्सनल प्रोनाउंस के थ्री पर्सन्स होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। All these three persons have different forms in different cases। सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को यूज करने के अलग अलग केसेस होते हैं, जिनमें एक केस को हम या अलग अलग परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों को ही हम केस कहते हैं। और एक उसमें होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस एंड एक होता है पजेसिव केस। ये हम आगे चल के और पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहीं से बता देता हूं। तो नॉमिनेटिव जो केस होता है वो सब्जेक्ट की तरह, जब कोई शब्द सब्जेक्ट की तरह, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है तब उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जब कोई शब्द वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तब हम उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एंड जब कोई शब्द अपना की अंग्रेजी के रूप में यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है तब हम उसको पजेसिव केस कहते हैं। यानी अगर मुझे कहना है यह पेन उसका है, मेरा है, तुम्हारा है, तो इस तरह से जब हम किसी नाउन के पर कोई अपना पजेशन या अधिकार दिखाते हैं या फिर हम किसी व्यक्ति के साथ कोई अपना रिलेशन दिखाते हैं, वह मेरे चाचा हैं, तो ऐसे अपना अधिकार दिखाने वाले शब्दों का जो प्रयोग होता है उन शब्दों को ही हम पजेसिव केस कहते हैं। Every student must know these different forms very clearly because without this knowledge, हर स्टूडेंट को इन केसेस के विषय में पता होना चाहिए बहुत क्लियरली, क्योंकि इसकी नॉलेज के बिना दे कैन नॉट बी यूज्ड करेक्टली, मतलब ये फॉर्म्स को ठीक से यूज नहीं किया जा सकता है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दीज आर, मतलब इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो ये हैं। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में होता है, देखिए आई जो होता है वह नॉमिनेटिव केस होता है, यानी जब भी हमें सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तब हम आई यूज करते हैं, और आई को हम सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं। हालांकि टेंसेस में ये अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग इसका नंबर हो जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे, लेकिन उस नंबर में भी ये सिंगुलर नंबर ही माना जाता है। यानी जब एक के लिए यूज करना होता है तब हम आई यूज करते हैं, और आई प्लस आई या आई प्लस यू एक्चुअली हो जाता है, तब वी हो जाता है। तो प्लूरल के लिए अगर हमें फर्स्ट पर्सन में यूज करना है तो वी हो जाता है, यानी फर्स्ट पर्सन में अगर हमें सिंगुलर नंबर के अर्थ में यूज करना है तो आई हो जाएगा, और प्लूरल में यूज करना है, प्लूरल के अर्थ में यूज करना है तो वी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में अगर आई को हमको यूज करना है, यानी आई की हिंदी मैं होती है, और मैं का अगर कोई स्वरूप हमको उस वर्ब के बाद लिखना है तो फिर वर्ब के बाद आई ना आकर के मी लिखा जाएगा। हिंदी में हम चाहे कुछ भी कह रहे हो। इसी तरह से प्लूरल फॉर्म में अगर लिखना होगा ऑब्जेक्टिव केस में तो फिर अस हो जाता है। हिंदी में हम चाहे कुछ भी कह रहे हो, हमें, हमको, ऐसे कुछ भी हम कह रहे हो, लेकिन अगर
ऑब्जेक्टिव केस मतलब वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद लिखा जाएगा तो अस लिखा जाएगा, हमें की अंग्रेजी। एंड ये इसका मतलब यही है, मुझे की अंग्रेजी सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो चाहे मुझे शब्द क्यों नहीं आ रहा हो लेकिन हम आई लिखेंगे। अगर हम ऑब्जेक्टिव केस यानी वर्ब के बाद लिखेंगे तो बेशक मुझे शब्द हिंदी में लिखा हो लेकिन फिर भी हम मी लिखेंगे। एंड पॉजेसिव केस में अगर हमको लिखना हो तो बेशक मुझे लिखा हो या मेरा लिखा हो, दोनों में हम माई या माइन लिखेंगे। अलग अलग स्थिति में ये आगे चल के समझेंगे। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन में मतलब प्लुरल फॉर्म में हमको चाहे हमें लिखा हो या हम लिखा हो, दोनों ही स्थिति में हम अगर नॉमिनेटिव केस में लिखना है तो वी लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में है तो अस लिखेंगे, यानी कि वर्ब के बाद लिखना है तो अस लिखेंगे। एंड अगर किसी नाउन से पहले लिखना है यानी पॉजेसिव केस में हमारा के अर्थ में लिखना है तो हम इसको आवर या आज लिखेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ सेकंड पर्सन बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन केस, मतलब नॉमिनेटिव केस फॉर्म्स ऑफ सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वह यू होता है, तो यू को जब हम नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे तो हम यू लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर नंबर में हम यू लिखेंगे या फिर दाओ लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे यानी वर्ब के बाद लिखेंगे तो यू लिखेंगे या फिर दी लिखेंगे। पॉजेसिव केस में अगर हम लिखेंगे तो या तो योर लिखेंगे या योर्स लिखेंगे, एंड दाई लिखेंगे या फिर दाइन लिखेंगे। अगर इसको हमें प्लुरल केस में लिखना है तो भी हम इसको नॉमिनेटिव केस में यू या फिर यी लिखते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है तो यू ही लिखेंगे। एंड अगर पॉजेसिव केस में लिखना है तो योर या योर्स लिखते हैं। ये यू की फॉर्म्स होती हैं। इसके बाद है नोट, दाव, दी, दाई, दाइन एंड ये आर नो लॉन्गर इन पॉपुलर यूज। अब ये जो शब्द हैं ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है अब यूज में, लेकिन इनका पोएट्री में इनका प्रयोग देखा जा सकता है और पोएट्री में ये मिल जाते हैं पढ़ने में। नेक्स्ट थिंग इज फॉर्म्स ऑफ थर्ड पर्सन इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थर्ड पर्सन इन डिफरेंट जेंडर्स सिंगुलर। तो जो थर्ड पर्सन होता है ही और शी को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाने वाला, यानी मैस्कुलिन जेंडर में अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो है ही यूज कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज कर रहे हैं वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में तो हम ही यूज करेंगे। अगर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो हम हिम, या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं या प्रेपोजिशन के बाद लिखा जाना है तो हिम लिखा जाएगा, या पॉजेसिव केस में यानी किसी नाउन से पहले लिखा जाना है तो हिज लिखा जाएगा। इसी तरह से फेमिनिन जेंडर के लिए हम शी का प्रयोग करते हैं, तो फेमिनिन जेंडर में अगर किसी थर्ड पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाना है फेमिनिन जेंडर में यानी स्त्री के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाना है तो शी लिखा जाएगा। एंड अगर शी के लिए या वह के को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाना है यानी वर्ब के बाद या फिर प्रेपोजिशन के बाद लिखा जाना है तो हर लिखा जाएगा। एंड पॉजेसिव केस मतलब किसी नाउन से पहले लिखा जाना है तो हर या हर्स लिखा जाएगा। हर्स को हम नाउन से पहले न लिख करके प्रेडिकेटिव यूज में लिखते आगे आएगा। इसी तरह से न्यूटर अगर यानी कि नपुंसक लिंग यानी कि बिना कोई जेंडर के अगर हमको लिखना है, या न्यूटर को हम बिना कोई मतलब नपुंसक लिंग कहते हैं, तो इसमें इस यानी कि निर्जीव के लिए यूज करते हैं इसको हम, तो इसको हम इट लिखेंगे, यानी न्यूटर जेंडर में हम नॉमिनेटिव केस में भी इट लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो हम इट लिखेंगे। एंड अगर हमको ऑब्जेक्टिव केस यानी वर्ब के बाद यूज करना है तो भी हम इट लिखेंगे, और पॉजेसिव केस में यूज करना है तो इट्स लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि इट्स में अपोस्ट्रोफी यहाँ पर नहीं है, अगर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो ये इट इज हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर हमें प्लुरल नंबर में यूज करना है, देखिए ये अभी हमने सिंगुलर अर्थ में सिंगुलर नंबर के लिए यूज किए जाने के लिए अभी हमने इनकी बात की है। अगर प्लुरल नंबर में यूज करना है तो सभी जेंडर्स के लिए सब्जेक्ट की जगह लिखने के लिए दे वर्ड का यूज होता है, एंड ऑब्जेक्टिव केस में लिखने के लिए देम का यूज होता है, यानी देम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, यानी वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद लिखना हो तो हम देम लिखेंगे, और पॉजेसिव केस में हम यानी नाउन के बाद लिखना हो, नाउन से पहले लिखना हो तो हम उसकी अंग्रेजी देयर लिखते हैं। ये
आपका थर्ड पर्सन का फॉर्म है जेंडर का, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर में। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन, अब हम इस तरफ पढ़ेंगे सॉरी, फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब प्रोनाउंस को रिलेटिव यानी संबंध सूचक यानी किसी नाउन से कोई संबंध स्थापित करने के लिए जिन प्रोनाउंस को यूज किया जाता है उनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और यदि प्रश्न पूछने के लिए कोई प्रोनाउन यूज किया जाता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर हमको रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में यूज करना है यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, तब हम उसको हु कहते हैं। यानी सजीव के लिए मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही जेंडर के लिए सिंगुलर के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में हम अगर हमें हु को ऑब्जेक्टिव केस में यानी रिलेटिव प्रोनाउन को अगर हमें ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना हो तो फिर हम हुम को यूज करते हैं। एंड अगर हमको पजेसिव केस में यूज करना हो, पजेसिव केस मतलब किसी नाउन से पहले, जैसे जिसका पेन जिसकी घड़ी, इस अर्थ में हमको यूज करना हो तो हुज का प्रयोग करते हैं। यानी नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के रूप में हम हु का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद यूज करना हो तो हम हुम का यूज करते हैं, ये रिलेटिव फॉर्म होती है। एंड पजेसिव केस में हम हुज का प्रयोग करते हैं। और इसका मतलब हु का मीन्स कौन भी होता है और जो भी होता है, यानी रिलेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों यही होते हैं। तो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव कोई सी भी हो, लेकिन अगर हमको सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो फिर से देख लीजिए, यानी कौन के अर्थ में भी और जो के अर्थ में भी। ये अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो हु होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यानी वर्ब के बाद यूज करना है या प्रेपोजिशन के बाद यूज करना है तो हुम होगा, और पजेसिव केस यानी नाउन से पहले यूज करना है तो हुज होगा। इसी तरह से न्यूटर जेंडर में यानी कि नपुंसक लिंग कह सकते हैं निर्जीव चीजों के लिए, या इनको कह सकते हैं सजीव के लिए ये यूज होते हैं और निर्जीव के लिए विच हुज और ऑफ विच ये यूज होते हैं। नॉमिनेटिव केस में विच यूज होता है यानी सब्जेक्ट की जगह पर विच यूज होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर विच यूज होता है, और पजेसिव केस में या तो हुज यूज होता है या फिर ऑफ विच यूज होता है। दिस इज। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स एंड आल्सो इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस। नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस का मतलब है कि सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के केस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स, यानी सिंगुलर और प्लूरल नंबर में दैट का स्वरूप यही होता है, दैट ही रहता है प्रोनाउन के रूप में। एंड ऑल्सो इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस। नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस का मतलब सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में ये दैट का दैट ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ना ही इसका नंबर चेंज होता है और ना ही ये मतलब सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह, यानी वर्ब से पहले या वर्ब के बाद कहीं भी लिखा जाए ये दैट ही लिखा जाता है। इट हैज नो जेनेटिव केस, मतलब इसका कोई पजेसिव केस नहीं होता है। Then is forms of reflexive and emphatic pronouns। तो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जो एम्फसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। और जो रिफ्लेक्स दिखाने के लिए मतलब ऐसे कहिए कि खुद की अंग्रेजी यूज करने के लिए, जैसे वे खुद, हम खुद, तुम खुद, तो ऐसे खुद की अंग्रेजी बनाने के लिए जो या लिखने के लिए जो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस की जो फॉर्म्स होती हैं वो ये हैं आपकी। प्रोनाउन आई की जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक फॉर्म होती है वो माई सेल्फ, जैसे हमने कहा मैं खुद जाऊंगा तो आई माई सेल्फ, इस तरह से। तुम खुद अपना काम करो तो यू के लिए योर सेल्फ होता है सिंगुलर में, और योर सेल्फ अगर प्लूरल में यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए तुम खुद शब्द यूज करना हो तो योर सेल्फ हो जाता है। इसी तरह से ही के लिए हिमसेल्फ होता है, शी के लिए हर सेल्फ होता है, इट के लिए इट सेल्फ होता है, वी के लिए आवर सेल्फ होता है और दे के लिए देम सेल्फ होता है।
तो ये आपकी फॉर्म्स थी और इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये 15 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो इसमें ये फॉर्म्स थी। इसके बाद आगे प्रोनाउंस को यूज़ करने के लिए जो रूल्स हैं वो हम आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।